हो समुदाय के आदिवासी लोग अपने मृत प्रियजनों का दाह संस्कार या दफनाने से पहले कई एक महत्वपूर्ण संस्कारों को पूरा करते हैं, जैसे कि मृत व्यक्ति के हाथ पैर के नाखून काटना, बाल दाढ़ी काटना। ये एक महत्वपूर्ण प्रथा है। दाह संस्कार से पूर्व हो समुदाय के आदिवासी लोगों की मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी एक नई जिंदगी है, एक नया दुनिया है। उस दुनिया में मृत्यु प्राप्त व्यक्ति जा रहा है तो उनकी अंतिम विदाई को वे कुछ इस तरह से करते हैं कि मृत व्यक्ति को अच्छी तरह से नहलाते हैं और उसके शरीर पर हल्दी और तेल का लेप लगाते हैं। उसे नए कपड़ों में लपेटा जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मृत व्यक्ति को हो आदिवासी लोग किस तरह नहलाते हैं। मिट्टी के बर्तन में गुनगुना गर्म पानी तैयार किया जाता है, उससे नहलाया जाता है। नहलाने के बाद से मृत देह पर हल्दी और तेल का लेप लगाया जाता है। नहलाने के उपरांत उससे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। नहलाने के बाद नए कपड़े पहनाने के उपरांत उसे घर के भीतर रखा जाता है। अब और एक महत्वपूर्ण प्रथा है जिसे पूरा करना है। इस प्रथा को स्थानीय भाषा में हो भाषा में बाबा तेला कहते हैं। बाबा तेला की प्रथा महत्वपूर्ण प्रथाओं में से एक है, जिसमें धान के साथ बीरी, एक विशेष प्रकार की घास, फूल और बकरी का गोबर इकट्ठे लिया जाता है। हटा पर सूप में और इस प्रथा को पूर्ण की जाती है। इस क्रिया में परिवार एवं एक वंश के सभी सदस्यों को भाग लेना अनिवार्य माना जाता है। बाबा तेला संस्कार क्रिया को कुछ इस तरह से किया जाता है कि मृत व्यक्ति के दाहिने हाथों की तरफ चारपाई के नीचे बाबा तेला सामग्री हटा में रखा जाता है, सूप या अर्थात, और मृत व्यक्ति के हाथ में
7 बार थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है और चारपाई के नीचे जीवित सदस्यों के हाथों में गिराया जाता है। बाबा तेला संस्कार को करने के पीछे का लॉजिक या मान्यता यह है कि मृत व्यक्ति धन संपत्ति इत्यादि पूरी तरह लेके ना चला जाए, वो अपने जीवित परिवार के सदस्यों को छोड़ जाए, इसलिए उनके हाथों में बाबा तेला सामग्री को रख करके जीवित सदस्यों के हाथों में दिया जाता है, फिर से उसे हटा में डाल दिया जाता है। तो ये एक अहम प्रथा है, मृत्यु के समय किए जाने वाला संस्कार है। अब और एक संस्कार है जो मृत व्यक्ति के चेहरे पर किया जाता है। अगर मृत व्यक्ति की पत्नी जिंदा है तो वो उससे सिंदूर का टीका लगाता है उसके माथे पर। सिंदूर और रानू का लेप तैयार करके, जिस तरह विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन को सजाया जाता है, उनके माथे पर जिस तरह का सजावट की जाती है, उस तरह का सजावट मृत व्यक्ति के चेहरे पर किया जाता है। इससे स्थानीय भाषा में गोंदा कहते हैं। वे गोंदा कर रहे हैं। हो समुदाय के लोगों की भी मान्यता है कि मृत व्यक्ति एक नए संसार में चला जाता है, इसलिए उनकी अंतिम विदाई को काफ़ी तैयारी के साथ करते हैं, उन्हें सजाते हैं और उन्हें सजो सामान भी दिया जाता है। महंगे बर्तन में चावल रख करके कांसा के बर्तन में उसके सर के सिरहाने रखा जाता है और एक छोटा बर्तन जिसे उसके दाहिने हाथ की ओर रखा जाता है। जब जीवित अवस्था में लोग रहते हैं तो उस पे सब्जी खाते हैं, तो ये भी उनके विदाई में उन्हें दी जाती है। और एक लोटा कांसा का दिया जाता है ताकि वो एक दूसरी दुनिया में पानी पीने के लिए इसे इस्तेमाल कर सके। रुपया पैसा भी उनके साथ मृत व्यक्ति के साथ वे देते हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में, दूसरी संसार में इस पैसा का इस्तेमाल कर सके, ऐसी मान्यता है। इसलिए मृत व्यक्ति के साथ में पैसा भी देने का प्रचलन है। मृत व्यक्ति को उनके जीवित रहते समय यूज करता हुआ शर्ट भी दिया जाता है जो वह दूसरी दुनिया में पहने। इस तरह की मान्यता को मानते हुए उससे दिया जाता है। उन्हें फूलों का हार भी दिया जाता है। ये उनकी अंतिम विदाई है इस संसार से। वो एक नए संसार में जा रहे हैं। सभी प्रकार के मृत्यु संस्कार पूर्ण करने के बाद से मृत शरीर को घर से बाहर निकाला जाता है, जहां चिता बॉक्स सजाया गया है।
हो समुदाय के आदिवासी लोग अपने मृत प्रियजनों को घर के पास ही दाह संस्कार करते हैं। उन्हें किसी एकांत या दूर में ले जाकर के दाह संस्कार या दफनाने की क्रिया नहीं करनी पड़ती है। वह अपने प्रियजनों को घर के आसपास ही दाह संस्कार करते हैं। मृत शरीर को चिता बॉक्स के चारों ओर 7 परिक्रमा कराई जाती है। उसके उपरांत ही मृत शरीर को चिता बॉक्स में रखा जाता है। यहाँ के आदिवासी हो समुदाय की मान्यता है कि मृत्यु के उपरांत भी उनकी आत्मा उनके साथ निवास करती है, इसलिए वे मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार घर के पास ही करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को घर में प्रवेश कराने में या बुलाने में आसानी हो। ये देखिए, आप देख सकते हैं मृत व्यक्ति को चिता बॉक्स में रखा जा चुका है। उसके शरीर पर घी का लेप लगाया जा रहा है ताकि मृत शरीर अच्छी तरह से अग्नि में जल जाए। अब बॉक्स के नीचे आग लगाने की बारी है। चिता बॉक्स के नीचे आग जलाया जा चुका है। ना तो कायम दा युवा कुछ इस तरह से दाह संस्कार करते हैं आदिवासी हो समुदाय के लोग। चिता की अग्नि की एक परिक्रमा करते हुए जल छिड़काव की प्रथा भी है। इस जल में हल्दी है, हल्दी का मिश्रण है। आम और तुलसी के पत्तों को डुबो कर जल चिता की अग्नि के में छिड़का जा रहा है। परिवार के सभी जीवित सदस्य एवं अन्य सदस्य भी जल का छिड़काव करते हैं। चिता की अग्नि को बनाए रखने के लिए गांव से ही 2 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो चिता की अग्नि को अच्छी तरह से जलाए रखने में मदद करते हैं। परिवार के सभी सदस्य जल का छिड़काव कर रहे हैं। Ada, kita tulis yang awal.
चिता की आग बहुत ही अच्छी तरह से जल रहा है। अब लगभग 1 घंटा पूरा हो चुका है। लगभग 3 घंटा पूरा हो चुका है। मृत शरीर पूरी तरह से पंच तत्वों में विलीन हो गया है। कुछ इस तरह से दाह संस्कार करते हैं हमारे कोल्हान में रहने वाले हो समुदाय के आदिवासी लोग।